नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक पाठ पढ़ा था आपके गृहम शून्य सुताम विना, जो षष्ठ पाठ था आपका, कि किस प्रकार से आपका घर एक बच्ची के बालिका के बिना सुना रहता है, वो इसमें बताया गया है। तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसकी जो बहन है शालिनी, वो आती है और अपने जो भाभी है उसका जो लिंग जांच था उसके लिए वह उसको मना करती है। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखो, संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। भवानी का मतलब देवी दुर्गा की स्तुति भी उसने वो करता है वहाँ पे। चापि करोति तदंतरम चाय पानार्थनम सर्वे अपि एकत्रितः। अब देखो, संध्या काले, संध्या के काल में, संध्या के समय में जो उसका भाई था वह आगच्छति आता है और आकर के वो क्या करता है, हस्त पादादिकम, हाथ और पैर, हस्त पादादिकम का मतलब क्या हो गया, हाथ और पैर। तो उसको क्या करता है, वो धोता है, प्रक्षालन यानी धोना, ठीक है ना। प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों का परिवर्तन करके यानी बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर के, पूजा घर में जाकर के दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम च अपि करोति, पूजा करता है और दीप जलाता है और भवानी जो देवी थी उसकी आराधना भी वो करता है। आराधना का मतलब है यानी प्रार्थना करना। इसके बाद में क्या होता है कि तदंतरम चाय पानार्थनम सर्वे अपि एकत्रितः, इसके बाद में चाय पान करने के लिए, चाय पीने के लिए सभी जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। राकेश है माले त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। राकेश बोलता है, माला त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, क्या तुम चिकित्सक के पास में गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा, क्या तुम चिकित्सक के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचेत। राकेश अंबिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिक्षिपति शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। अब देखिए, माला मौनम एव आश्रयति, माला जो थी वो मौन ही रहती है यानी शांत रहती है, चुपचाप सुनती रहती है। तदेव क्रीडन्ति, तब ही खेलती हुई, त्रिवर्षीय पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, पिता की गोद में आती है या बैठती है। तस्मात् चाहलेकम च याचते, उसको चॉकलेट, चाहलेकम का मतलब होता है चॉकलेट, च याचते मांगती है। तस्मात् यानी उससे, किससे, अपने पिता से वो चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश जो है वो अंबिका का लालन करता है यानी उससे लाड करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट प्रदान करके, ताम क्रोडात अवतारयति, वो उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः यानी दोबारा माला के लिए वो प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है माला के ऊपर, यानी उसकी तरफ क्या करता है, प्रश्नवाचक जो है वो मतलब नजरों से देखता है, उसके ऊपर दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब एतत् यानी ये सर्वम यानी सभी दृष्ट्वा देख करके उत्तरम ददाति, उत्तर देती है, यानी उत्तर देती है, शालिनी देती है। अब देखो क्या उत्तर देती है शालिनी। भ्राता त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, किमर्थम
षण्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वम किम अर्थम अयम आयासः। शालिनी कहती है, भ्राता भाई, त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्यः कुक्षि, उसकी कोख में, पुत्र अस्ति पुत्री वा, पुत्र है अथवा पुत्री। किम अर्थम षण्मासान्तरम, किस कारण से, षण्मासान्तरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद में सब जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम, समय से पूर्व, किम अर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व जो ये इस प्रकार की जो जांच है वो हमें करवाना अच्छा नहीं है। क्यों कर रहे हो आप इस प्रकार, यानी समय से पूर्व आप इस प्रकार की चेष्टा क्यों कर रहे हो लिंग परीक्षण करवाने की। अब देखो, राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्यत्वेन, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकताम अस्ति इति। राकेश कहता है, भगिनी बहन, तुम तो जानती हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अंबिका जो है वो पुत्र के रूप में स्थित है, यानी है। अधुना, अब, एकस्य पुत्रस्य आवश्यकताम अस्ति इति, एक पुत्र की आवश्यकता है, इसीलिए कि हमारे घर के अंदर जो ये अंबिका है वो पुत्र के रूप में स्थित है, तो हमें क्या है कि एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए। अब आगे देखिए, शालिनी तहि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्यः तीव्रस्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्। शालिनी कहती है, उसकी बहन कहती है, तब कुक्षि पुत्री अस्ति, तो अगर कोख के अंदर बेटी हुई तो चेत हंतव्या, तो उसको आप मार दोगे। अगर पेट में गर्भ में लड़की हुई तो क्या वो मारने के योग्य है या हंतव्य है। तीव्र स्वरेण, जोर से, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वम्, हत्या के जैसा जो पाप है उसको करने के लिए तुम प्रवृत्त हो, तैयार हो। उसको वो कहते हैं, उसकी बहन, क्या अगर कोख के अंदर लड़की हुई तो क्या वो मारने योग्य है, तो तुम क्या ऐसा हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो, तैयार हो। राकेश, न हत्या तू न, राकेश कहता है, न हत्या तू न, ये तो हत्या नहीं है, नहीं हत्या तो नहीं है। यानी इस प्रकार वो राकेश उसको कहता है, किसको कहता है, अपनी बहन को कहता है। अब देखो, आगे देखो, शालिनी तहि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम सर्वथा विस्तृतम आवान विस्तृतमान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो भेदम न कृतवान्। सः सर्वदेवः मनुस्मृतिः पंक्तिमाम उद्धृतम स्मः आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिताशमः। त्वम् अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोषि, तव मनसि इयति कुत्सितः व्रति आगतः इदं चिन्तयित्वेव अहम कुंठिता अस्मि तव शिक्षाव्रतः। अब देखो क्या कहती है वो बहन उसकी, तहि तब किम अस्ति निग्रहणम कृत्यमिदम, तहि किम अस्ति, क्या ये है निग्रहणम, जो घृणा योग्य घृणित कार्य जो है, ये जो कार्य तुम कर रहे हो वो बहुत घृणित कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए हो। अस्माकम जनकः कदापि, हमारा जो पिता था, जनक यानी पिता, कभी भी पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, पुत्र और पुत्री के अंदर जो भेद है वो नहीं करता था, कभी भी वो पुत्र पुत्री के अंदर भेद नहीं किया। स सर्वदेवः मनुस्मृतिः पंक्तिमाम उद्धृता स्मः, स उन्होंने, सर्वदेव हमेशा, मनुस्मृति पंक्ति माम, मनुस्मृति की जो ये पंक्ति है उसको उद्धृतम इसमें दोहराते थे, कहते थे, कौन सी, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता क्षमा, यानी आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्र, यानी आत्मा क्या है, पुत्र है, और पुत्र के समान ही क्या है, पुत्री है। त्वम अपि, तुम भी, सायं प्रातः, संध्या काल में और प्रातः, देवीम स्तुतिम करोसि, देवी की स्तुति करते हो। किम अर्थम सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोसि, तो किस कारण से
सृष्टि को उत्पादन करने वाली, उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसका तिरस्कार करते हो। तुम उसकी आराधना भी करते हो सुबह शाम, और तुम इस सृष्टि को उत्पादन करने वाले जो शक्ति है उसका तिरस्कार भी करते हो। तव मनसी यति ही, तुम्हारे मन में यह है कुत्सिका वृत्ति, कुत्सिक जो वृत्ति है, दुष्ट जो वृत्ति है, गंदी जो सोच है, वो आगता इदम चिंतयेवा, जो आ गई है उसको सोचकर, ठीक है ना, मैं बहुत दुखी हूँ। चिंतते व अहम कुंठित अवस्थी, में बहुत दुखी हूँ। तब शिक्षा, अर्थात तुम्हारी जो शिक्षा है वो व्यर्थ हो गई, अर्थात तुम्हारी जो शिक्षा है, इतनी शिक्षा प्राप्त की है वो सारी व्यर्थ है। अब देखो, राकेश भगिनी विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितस्तास्मि अद्य प्रवृत्ति कदापि गहि तद इदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतिष्यामि तत् यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्र भवतु पुत्री वह अहम स्वगतेः चिंतनम प्रति पश्चातापम अग्नः अस्मि अहम कथम विस्मृतवान। अब देखो, राकेश कह रहा है, भगिनी बहन, विरम विरम, रुको रुको, ठहरो ठहरो, अहम स्व अपराधम, अहम यानी मैं, स्व यानी अपना, अपराध को, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितस्तास्मि और मैं लज्जित हूँ। यानी मैं अपने जो अपराध है अपना उसको स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि, अद्य यानी आज से, प्रवृत्ति कभी भी, कदापि कभी भी, गृहीतम इदम कार्यम, ये जो गृहित कार्य, निंदनीय जो कार्य है उसको स्वप्ने अपि, स्वप्ने में भी, न चिंतिष्यामि, विचार करूंगा उसका, यानी कभी सपने में भी ऐसा जो निंदित कार्य उसको नहीं सोचूंगा। यथेव जैसे अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जो अंबिका है वो मेरे हृदय का संपूर्ण स्नेह का अधिकारिणी है। यथेव वैसे ही आगंता, आता हुआ जो शिशु है वह भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। यानी जिस प्रकार से अंबिका मेरा हृदय यानी मेरे प्रेम के अधिकारी है, उसी प्रकार से आने वाला जो शिशु है वह भी वैसा ही अधिकारी रहेगा मेरे प्रेम का, मेरे स्नेह का। चाहे पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्व गति चिंतितम प्रति पश्चाताम अग्ना अस्मि, अहम यानी मैं जो है, जो स्व ग्रहितम चिंतितम, अपने द्वारा ग्रहित की हुई जो ये घृणित जो सोच है उसके लिए, पश्चाताप अग्निहास्मि, पश्चाताप की जो अग्नि है उसमें जल रहा हूँ, पश्चाताप हूँ मैं। अस्मि अहम कथम विस्मृतवान, अस्मि में भी, ठीक है, मैं अहम कथम विस्मृतवान, मैं किस प्रकार से भूल गया हूँ इसको। विस्मृतवान का मतलब भूलना, विस्मृतवान का मतलब भूल जाना। मैं कैसे इसको भूल गया हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वस्ता फलः गृहा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्र ता न पूज्यन्ते सर्वास्त्र ताफलकः क्रिया। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है। यत्र यानी जहां पर, नार्यसु पूज्यन्ते, नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पे देवताओं का निवास होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। यानी जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पे सभी प्रकार के जो देवता वो निवास करते हैं। और यत्रेतः, और जहाँ पर न पूज्यन्ते, ऐसा इनको नहीं पूजा जाता है, इन नारियों को नहीं पूजा जाता है। सर्वास्त्र फलकः क्रिया, असफला क्रिया, तो जो फल देने वाली क्रियाएं हैं वो सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सब असफल, बिना फल देने वाली होती है। कोई भी चाहे कितना भी धार्मिक कार्य करे, वो कितना भी पाखंड करे, कोई प्रकार की उसकी जो है वो फल देने वाली क्रिया नहीं होती है। तो वहाँ पर जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है, और जहाँ पे उनकी पूजा नहीं होती है वहाँ पर जो कोई भी कार्य हो, धार्मिक कार्य, वो फल देने वाला नहीं होता है। अथवा पितृदेश गुणः मातेति त्वया सन्मार्गे प्रदर्शितः भगिनी कनिष्ठः अपि त्वं मम गुरुशसि। अथवा और पितुः दशः गुणः मातेति, और जो पितुः 10 गुणा मातेति, जो माता होती है वो पिता से 10 गुणा ज़्यादा होती है। पितुः 10 गुणा मातेति, माता जो होती है वो पिता से 10 गुणा ज़्यादा होती है, यानी श्रेष्ठ होती है।
त्वया सन्मार्गे प्रदर्शिता भगिनी, त्वया तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग प्रदर्शित किया गया है मेरे को, यानी मेरे को अच्छा मार्ग, मेरे को सन्मार्ग दिखाया तुमने, सही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठवसी, छोटी होने पर भी, त्वम मम गुरुवसी, तुम मेरी गुरु हो। तुम कैसे हो? मेरे गुरु के समान हो, तुम छोटे होते हुए भी। इस प्रकार कौन कहता है? वो उसका भाई जो कह रहा है, वो उसको कह रहा है। सालिनी अलम पश्चातापेन तव मनस अंधकार अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम भ्रातृजाये आगच्छ सर्वाचिंतां त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु कन्याः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति पुत्री रक्षः पुत्रीं पाठयः। सालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अब जो पश्चाताप है वो खूब हो चुका है। अलम यानी आप, ऐसा है, अब आप ऐसा पश्चाताप मत करो। तव मनस, तुम्हारे मन में, अंधकार का अवगत, जो अंधकार था वो चला गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, ये प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये भाई, आगच्छाओ सर्वा चिंताम त्यज आगंतु, सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग करके आने वाले शिशु का स्वागताय च सन्नद्धा भव, स्वागत के लिए तत्पर रहो। आने वाला जो शिशु है उसके स्वागत के लिए तैयार रहो। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी भाई, तुम भी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करो कि कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए, तस्या पाठने दच्चित है, उसको पढ़ाने के लिए दच्चित, ठीक है ना, लड़कियां हैं उनकी जो है उसकी रक्षा के लिए, और पाठने दच्चित है स्थास्यति, दच्चित रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, दृढ़ निश्चय रहेंगे। पुत्री रक्षा, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रिम पाठ्य, पुत्री को पढ़ाओ, अर्थात बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पाठ्य, बेटी पढ़ाओ। क्या है ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणे वह, ये जो सरकार की जो घोषणा है उसको तदेव सार्थिका भविष्य, तब ही सार्थक होगी, यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिल करके, चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यति, ये जो विचार है उसको हम यथार्थ रूप में जब करेंगे, इसको घोषणा करेंगे, उसको यथार्थ रूप में हम लाएंगे। या गार्गे सुतचिंतने नृपनये पांचलिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विरादरिण गगनम विज्ञानंगले कल्पनः इंद्रोद्योग पतने च खेजल जगति ख्याता वितसायिनः सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सहोदास्यहम। या गार्गी, यानी जो गार्गी थी, या गार्गी सुतनेव श्रुतः चिंतने, जो वेदों की जो है उनको चिंतन में गार्गी, यानी वेदों के चिंतन में गार्गी। नृपनये पांचालिका विक्रमे, राजा विक्रम के न्याय को बताने वाली पांचालिका, जो पुतलियां, पांचालिका मतलब पुतलियां, जो आपने सुना था ना विक्रम की विक्रम वेताल की कहानी, जो पुतलियां निकल के उसको कहानी बताती हैं, वो पुतलियां। लक्ष्मी शत्रु विरादेण, और शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञान संकणे कल्पना, और अंतरिक्ष विज्ञान में क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ही, और उद्योग के मार्ग में इंद्रा, और खेल के जगत में प्रसिद्ध सायना। इंद्रा तो किसके में थी? उद्योग जगत में, और खेल के अंदर सायना। से अयम स्त्री सक्तासु दिक्षु सबलहा सर्व सोदृशम, स एयम स्त्री, जो ये सारी स्त्रियां हैं वो समस्त दिशाओं में सक्षम है। सबके द्वारा सबलहा सर्वे उत्साह, सबके द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी उनको उत्साह लाना चाहिए उनके लिए। तो एक बार मैं अर्थ लिख देता हूं, इसको आप लिख लेना। वेद के चिंतन में गार्गी, यानी वेदों का अध्ययन किसने किया था? गार्गी ने, ठीक है ना। और राजा विक्रम के न्याय को पुतलियों द्वारा, और शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई। क्योंकि शत्रुओं का पराजय किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने।
तो शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, गगनम विज्ञानांगने कल्पना, और अंतरिक्ष जो है विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। अंतरिक्ष क्षेत्र में कल्पना चावला, ठीक है ना, कल्पना चावला। उद्योग के मार्ग में, उद्योग के मार्ग में, उद्योग के मार्ग में इंदिरा, ये इंदिरा थी ना, इंदिरा नूरी जो थी वो उद्योग श्रेष्ठ उद्योगपति थी वो। खेल के जगत में प्रसिद्ध, खेल में प्रसिद्ध साइना, साइना नेहवाल थी ना, साइना नेहवाल, वो खेल के जगत में प्रसिद्ध थी। तो खेल के क्षेत्र में ख्याति भी था साइना से एवं स्त्री सक्तासु, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम है। ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम है, यानी ये सभी दिशाओं में सक्षम है। और सबला सर्वे स उत्साहयतम, सबके द्वारा, यहां लिख देता हूं मैं, यही लिख देता हूं, सबके द्वारा इन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए, यानी सबके द्वारा इनको उत्साहित किया जाना चाहिए। वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रम के न्याय में पुतलियों, शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा, खेल में प्रसिद्ध साइना, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम है, सबके द्वारा इन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका ये पाठ हो गया। तो आपका हिंदी सलाह आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।